Hello students, welcome back to my YouTube channel VGC on dot. Myself Kanchan. Today in this video I shall discuss to you about few solved questions of life science asked in CSIR NET JRF. So let's start now. The first question: in hemoglobin efficiency of oxygen increase. First, low partial pressure of oxygen. Second, high partial pressure of oxygen. Third, low partial pressure of CO2 एंड फोर्थ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इसका सही ऑप्शन होगा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की इफिशियंसी इंक्रीज करती है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट करता है राइट टू लेफ्ट। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है और ब्लड का pH हाई एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। द नेक्स्ट क्वेश्चन: in mitochondria succinyl coenzyme A synthetase produce first ATP, second ADP, third GTP, fourth AMP। तो इसका सही ऑप्शन होगा ATP। ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। TCA साइकिल में उपस्थित एंजाइम सक्सिनिल कोएंजाइम A सिंथेसेस की उपस्थिति में सक्सिनिल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, जिसके फलस्वरूप एक ATP का प्रोडक्शन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन: द स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस फॉर एंजाइम सजेस्टेड दैट। एंजाइम्स के लिए स्टडी स्टेट ऑफ हाइपोथेसिस का सुझाव है: फर्स्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स बाय सबस्ट्रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट। सेकंड, rate of formation of ES complex is equal to rate of formation of product. Third, rate of formation of ES complex and its association into enzyme and substrate are equal. And fourth, enzyme are steadily consumed in the reaction. So इसका सही ऑप्शन होगा rate of formation of ES complex by substrate is equal to rate of breakdown of ES complex into product. Steady state hypothesis were refined by Briggs and Haldane by assumption termed the steady state assumption. Steady state hypothesis means जिस रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसी इक्वल रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट में होता है, तो उसे हम स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन: the adaptation related to high altitude. First, increase in RBC count. Second, decrease in RBC count. Third, increase affinity for oxygen by hemoglobin. And fourth, decrease affinity for oxygen by hemoglobin. So इसका सही ऑप्शन है increase in RBC count। हाई एल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सेचुरेशन में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होती है। हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन शॉर्टेज इन द टिश्यू, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर फर्स्ट स्टेबल हो जाता है और इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जो कि किडनी द्वारा सीक्रेट एक हार्मोन्स है। हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ाने के लिए बोन मैरो से आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इस प्रकार आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन: एंजाइम एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन बाय फर्स्ट, लोअरिंग नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट। थर्ड, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सबस्ट्रेट। फोर्थ, प्रोवाइडिंग मोर चांस टू सबस्ट्रेट टू रिजेक्ट। सो इसका सही ऑप्शन होगा lowering the activation energy of highest transition state means the binding energy released due to interactions between the enzyme and substrate lower the activation energy. The next question: globular protein when treated with organic solvent get denatured. The main interaction which is affected on treatment with organic solvent is। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो यह डीनेचर्ड हो जाता है। इनमें से कौन सा मेन इंटरेक्शन जो प्रभावित होता है जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
को ट्रीट किया जाता है? फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड आयनिक इंटरेक्शन, फोर्थ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सो इसका सही ऑप्शन होगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर कॉम्पैक्ट स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वाटर में घुलनशील ग्लोब्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को होल्डिंग के लिए एक मुख्य प्रेरक बल हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स को अणु को आंतरिक भाग में पैक करना। इस प्रकार से एक हाइड्रोफोबिक कोर एंड एक हाइड्रोफिलिक सरफेस का निर्माण होता है। The next question, maximum absorption of UV light at wavelength 280 nm by a protein is due to। प्रोटीन के द्वारा 280 nm की UV लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जाता है। फर्स्ट एरोमेटिक अमाइनो एसिड, सेकंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, थर्ड एलिफैटिक अमाइनो एसिड एंड फोर्थ एरोमेटिक एंड एलिफैटिक अमाइनो एसिड। सो इसका सही ऑप्शन होगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनिलएलनिन एब्जॉर्ब करते हैं यूवी लाइट को। एंड अमाइनो एसिड का साइड चेन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए। ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन 280 nm की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि फेनिलएलनिन 257.4 nm की लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। 280 nm की लाइट का यूज डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस डज नॉट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस नहीं पाई जाती है? फर्स्ट फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, सेकंड प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड बीटा ऑक्सीडेशन, फोर्थ डीएनए सिंथेसिस। सो इसका सही ऑप्शन होगा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस एनिमल एंड ईस्ट सेल में या साइटोसॉल में चलती है, जबकि प्लांट सेल के केस में यह क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा रीजन में चलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिकल सेल एनीमिया द आरबीसी आर सिकल सेप ड्यू टू। सिकल सेल एनीमिया की वजह से आरबीसी सिकल सेप होती है। फर्स्ट चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन अनबाउंड फॉर्म, सेकंड चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन बाउंड फॉर्म, थर्ड लॉस ऑफ स्पेक्ट्रम साइटोस्केलेटन प्रोटीन एंड थर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। सो इसका सही ऑप्शन होगा चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन अनबाउंड फॉर्म। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें अत्यधिक एक्सरसाइज एंड हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से इरेथ्रोसाइट सिकल सेप हो जाता है और हीमोग्लोबिन एस डिफर करता है फ्रॉम नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए से केवल 1 अमाइनो एसिड ऑफ 6th अमाइनो एसिड ऑफ बीटा चेन। 6th पोजीशन पे उपस्थित ग्लूटामिक एसिड को वैलिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। यह जीन उपस्थित होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। The next question, oxygen binding to hemoglobin is cooperativity primarily because it has first 4 heme, second 4 oxygen binding site and at least 2 conformation which differ in oxygen affinity, and third 2 alpha and 2 beta chain, and fourth asymmetric quaternary structure। So इसका सही ऑप्शन होगा 4 oxygen binding site and at least 2 conformation which differ in oxygen affinity। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड करता है इजीली रिवर्सिबल रिएक्शन जिससे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। रिवर्सिबल कंडीशन में ऑक्सीजन बाइंड करता है Fe+2 स्टेट। हीमोग्लोबिन शो करता है 2 कन्फॉर्मेशन, फर्स्ट टेंस स्टेट, सेकेंड रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट में ऑक्सीजन बाइंड विथ मच हायर एफिनिटी। जैसे ही टी स्टेट में जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सब यूनिट से बाइंड करता है तो कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है और वह आर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से लास्ट 4th ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू हिम सब यूनिट दैट इज ऑलरेडी in the R state and hence it bind with much higher affinity than the first molecules। Thanks to all viewers, students। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियोस पसंद आया होगा।
So please like, comment and subscribe to my YouTube channel VGC on dot, and this video to sorry please share this video to your friends, and to get the latest notification of new uploaded video, please press the bell icon button. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.